राधे राधे भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं बैसाख मास की पवित्र कथा का पहला अध्याय। शास्त्रों में बैसाख मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस महीने में किए गए पुण्य कर्म, स्नान, दान और भगवान का स्मरण मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। प्रथम अध्याय, बैसाख मास की महिमा। प्राचीन समय में जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तब एक बार महान ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने सृष्टि के कल्याण के लिए अनेक नियम और व्रत बनाए हैं। कृपया मुझे बताइए कि सभी महीनों में कौन सा महीना सबसे श्रेष्ठ है और उसमें किए गए कौन से कर्म मनुष्य को सबसे अधिक पुण्य प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। ध्यानपूर्वक सुनो। सभी महीनों में बैसाख मास सबसे पवित्र और पुण्यदायक है। बैसाख मास का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी पर्वतों में हिमालय महान है, उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास सर्वोत्तम है। इस महीने में किया गया हर छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना, दान, जप और भगवान का स्मरण अत्यंत फलदायी होता है। जो व्यक्ति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने का महत्व। भगवान बोले, हे नारद, बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि कोई गंगा, यमुना या किसी तीर्थ में स्नान करता है तो वह सीधे स्वर्ग को अधिकारी बनता है। यदि कोई व्यक्ति नदी तक नहीं जा सकता तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करे, यह भी उतना ही फलदायी होता है। इस मास में दान का विशेष महत्व है। विशेष रूप से जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र दान, पेड़ लगाना या किसी को छाता देना, जूते चप्पल का दान करना। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति बैसाख मास में प्यासे को पानी पिलाता है वह मेरे अत्यंत प्रिय बन जाता है। मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। बैसाख मास आया तो उसने सोचा, मैं भी कुछ पुण्य करूँ। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने घर के बाहर एक घड़ा पानी भरकर रख दिया ताकि राह चलते लोग पानी पी सके। दिन भर वह प्रेम से लोगों को पानी पिलाता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तो भगवान विष्णु के दूत भी वहाँ पहुँचे और बोले, यह व्यक्ति हमारा भक्त है, इसने बैसाख मास में जलदान किया है, इसलिए इसे विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। जप और भक्ति का महत्व। भगवान ने कहा, हे नारद, इस मास में जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्ति में सबसे ज़रूरी है सच्चा मन। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तुलसी पूजा का महत्व है। बैसाख मास में तुलसी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता है और दीपक जलाता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान का संदेश। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, बैसाख मास में किया गया एक दिन का पुण्य भी कई जन्मों के पापों को समाप्त कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को इस महीने का महत्व समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में क्रोध नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता और भगवान का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति बैसाख मास का पालन श्रद्धा और नियम से करता है वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और मेरे धाम में स्थान पाता है। इस अध्याय का सार यही है। नारद जी ने यह सब सुनकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु,
आपने मुझे बहुत ही पवित्र ज्ञान दिया है। मैं इसी पृथ्वी पर जाकर सभी लोगों को बताऊंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यह था वैशाख मास की कथा का पहला अध्याय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।